हमसे क्या लगे कि हम चाइना के साथ दोस्तियां बढ़ाएं या किसी के साथ भी दोस्तियां बढ़ाएं, भारत को क्या लगे इस चीज से? भारत तो क्या, इतने साल हो गए हमारी चाइना के साथ दोस्ती है, मगर हमने तरक्की क्या की है? हमारी तमाम इंडस्ट्री चाइना ले गया है। ये दोस्ती नहीं है, हमारी इंडस्ट्री जितनी भी ना ख़त्म हो गई है। ये जूतियों का काम ले ले, टेलर का काम ले ले, कोई काम ले ले, सब चाइना ले गए। हमें तो नुकसान हो रहा है, हम तरक्की नहीं कर रहे। हमारी कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पर अपनी थी जो चाइना ले गया? वो नहीं ले गया, हमें बेकार कर दिया गया, हमारी इंडस्ट्री बंद कर दी गई है। हमारे पास कौन सी अपनी इंडस्ट्री थी? एक स्टील मिल थी हमारे पास, टेक्सटाइल की थी, और कौन सी इंडस्ट्री थी यहाँ पर जो चाइना ने खराब की है? So that's why इंडिया को एक सुपर पावर की रेस में नहीं है। सुपर पावर की रेस में नहीं है इंडिया? या नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है? फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। नेक्स्ट 50 इयर्स उनकी इकोनॉमी कौन से नंबर पे है? उस इकोनॉमी का नहीं मुझे आइडिया, लेकिन इकोनॉमी उनकी 5वें नंबर पे है। उसमें अब मैं बताता हूँ चैलेंजेस। इकोनॉमी 5वें नंबर पे होना एक अलग चीज़ है, लेकिन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, 1.5 बिलियन पीपल हैं, उनमें से क्या 1 बिलियन पीपल हैं जो पुअर हैं, ठीक है, पुअर्टी लाइन से नीचे हैं। हाँ। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट, वो बोलते हैं भारत की पॉवर्टी, नो डाउट बहुत पॉवर्टी थी वहाँ पर, इस चीज़ से इनकार नहीं है, लेकिन उनकी पॉवर्टी बहुत रिड्यूस हो गई है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक हमारी पॉवर्टी डबल हो गई, क्योंकि उन्होंने पॉवर्टी को कम करने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। नहीं, ये ना यूनाइटेड नेशंस तो खैर वो एज उसकी कोई से ही नहीं है, और ना उसकी रिपोर्ट की है। वर्ग की होगी आपकी नज़र में, या वर्ल्ड बैंक की होगी? एग्जैक्टली, यूनाइटेड नेशंस, और ये बेसिकली इस तरह की जो पहले होती थी एक और, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस ये हैं जो सुपर पावर्स और उनके मफादात को बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। अब वो इस तरह की कोई पाकिस्तान के बारे में कुछ दे रहे हैं या कोई इंडिया के बारे में दे रहे हैं, तो उनका अपना ही मफाद होता है। अब इंडिया को अगर वो कह रहे हैं कि सुपर पावर की रेस में है, तो दे बेसिकली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को वो क्रश करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, इस वक्त हम तो कंपटीशन पे है नहीं जो लोग कहेंगे कि हम भारत को आगे लाते तो पाकिस्तान क्रश होगा, क्योंकि हम इस वक्त किसी रेस में है नहीं। 47वें नंबर पे हम स्टैंड कर रहे हैं। अभी हम लोग किसी की टारगेट लिस्ट पे भी नहीं है, क्योंकि हम खुद भी आगे नहीं बढ़े, इकोनॉमी हमारी रुकी पड़ी है। उनका टारगेट है जापान, उनका टारगेट है जर्मनी, उनका टारगेट है यूएस, उनका टारगेट है चाइना। हम नहीं आते उनकी लिस्ट में। हम आते हैं लिस्ट में, वो चाहता है पाकिस्तान का नाम जो है ना ख़त्म कर दे। ये मगर पाकिस्तान का नाम अल्लाह के नाम से बना है, ये नहीं ख़त्म होगा। वो ये चाहता है, किस लिहाज से चाहते हैं? पाकिस्तान में एटमी ताकत है, वो कहता है ये ख़त्म हो जाए। इनको ये चाइना को, इंडिया को ये एटमी ताकत तो वो भी है, टेक्नोलॉजी तो उनके पास भी है। इकोनॉमी पे बात करें, टेक्नोलॉजी हमारे पास जो ज़्यादा है। इकोनॉमी की बात यही है कि वो हमें गैर मुस्लिम है, वो हमें चाहती नहीं है कि ये गैर मुस्लिम तो चाइना नहीं है फिर? चाइना भी है, चाइना मगर उससे बेहतर है हमारे। कोई बेहतर नहीं है, मस्जिदें तोड़ता है चाइना, आपको पता नहीं है? चाइना कोई बेहतर नहीं है, कोई बेहतर नहीं है, बहुत गंदी हरकत करता है चाइना। 700+ मस्जिदें डिमोलिश उसने की है। वो ठीक है, कुछ मजबूरी होगी, नहीं करनी चाहिए। पूरी सर, आप ये क्या बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उन्होंने मस्जिद डिमोलिश की, तो मजबूरी होगी। शेम ऑन चाइना। जो हम तो यही देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट दौर आ रहा है ना, उसमें भारत की इजारागरी होगी। जो ब्लॉक बनाना चाह रहा है ना, ये बन रहा है, वो समझता है चीन के लिए, चीन के साथ वो इसलिए नहीं करता क्योंकि चीन पाकिस्तान का हमायती है, पाकिस्तान का दोस्त है। पाकिस्तान का वो उनकी आवाम गरीब है, लेकिन फिर भी वो IMF के पास नहीं गए अभी तक, फिर भी उनके भिखारी नहीं मिले। मैं इवन के जो हम कहते थे कि हमारा दोस्त है सऊदी, हमारा भाई मुल्क है सऊदीया, ये वो, ठीक है, अब वो भी नहीं हमें मुंह लगाते सीधी तरह, लेकिन वो इधर आते हैं तो 4 बिलियन की इन्वेस्ट कर जाते हैं। इंडिया जाता है तो वो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके जाता है मोहम्मद बिन सलमान। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। बात आज हम करने वाले हैं रशिया और भारत से रिलेटेड। बहुत बड़ी न्यूज़ है। रशिया में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे जिनमें काम करती थी वेस्टर्न कंट्रीज़, जिनको संभाला हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, वो धीरे धीरे करके रशिया को छोड़ती जा रही है, रशियन कंपनीज़ को अबेंडन करती जा रही है। रशियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, रशियन कंपनीज़ इस वक्त खाली पड़ी हुई हैं और मजबूरन हर चीज़ इम्पोर्ट करनी पड़ रही है रशिया को चाइना से, जिस पर बहुत हैवी मुआवजा जाता है चाइना को। रशिया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है और रशिया ने भारत को बोला है कि आप ऑनरशिप ले लो हमारी तमाम कंपनीज़ की, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, और आप संभालो इन कंपनीज़ को, ताकि हम लोग अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके, ताकि हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो सके और जिन क्राइसिस को हम फेस कर रहे हैं उनसे हम लोग बहुत अच्छे से डील कर पाए। तो ये ऑफर दे दी गई है रशिया की जानिब से, भारत को कह दिया गया है, और उम्मीद है कि भारत इस पर हाँ भी बोल देगा, क्योंकि इससे रशियन टेक्नोलॉजी, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भारत आ सकता है।
अगर हम बढ़ते दिनों की बात करें तो हमें नज़र आता है कि बहुत से ममालिक इंडियन ब्रेन्स चाहते हैं, इंडियंस को अपनी कंट्रीज़ में लाना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं। उसमें ये खबर बहुत बढ़िया है कि रशिया चाहता है कि उनकी कंपनीज की ओनरशिप ले ले भारत। तो पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या कहती है, कैसे कंपैरिजन करती है पाक भारत का, जानेंगे, लोगों से मिलेंगे वीडियो के एंड पे। भारतीय ईमानदार हैं, मेहनत से लगन से काम करते हैं। कौन भारतीय? भारतीय। पाकिस्तानी जो है ये मेहनत से काम नहीं करते, इनका यकीन नहीं है मेहनत पे। कहते हैं बस रातों रात जैसे हुकूमत अमीर बन गई ऐसे बन जाए, ये चीज़ है। ये तो हमारी अपनी सोच है कि हम लोग गलत कामों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अभी ये रशिया ने जो बोला कि हमारी कंपनीज की ओनरशिप भारत को देना बहुत बड़ी बात है। क्या कहते हैं आप कि ये भारत के लिए बड़ा गोल्डन चांस भी है कि रशिया की जो टेक्नोलॉजी है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो भारत आ सकते हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारी बदनसीबी है, हमारी खारजा पॉलिसी जो है गलत है। जो भी हुक्मरान आता है अपने पेट भरता है, भर के चला जाता है। भारत के बारे में क्या कहते हैं? भारत की खारजा पॉलिसी अच्छी है, उसकी हुकूमत अच्छी है, वो मुल्क के लिए काम करते हैं। मिस्टर मोदी की हुकूमत अच्छी है? और मोदी की बहुत अच्छी है, थोड़ी सी नहीं बहुत अच्छी है। क्यों मोदी ने मुल्क को कहीं से कहाँ ले गया, वो कहाँ से कहाँ? कहाँ से कहाँ ले गया है। कहाँ से कहाँ? देखें जी, मोदी ने मुल्क को इतनी तरक्की दी है, इंडस्ट्री को इतनी तरक्की दी है कि हमारी तरक्की ज़ीरो हो रही है। उनके आगे? उनके आगे ओवरऑल ही हमारी जीरो हो रही है। ज़ीरो हो रही है, ओवर नहीं हो रही। ज़ीरो ओवर हो रही तो हम तो बड़े तरक्की कर जाएं। हमारे यहाँ पे रिश्वत का बाजार गर्म है, लूट सूट का बाजार गर्म है, और कुछ काम नहीं हो रहा यहाँ पे। कोई काम के लिए चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, बगैर रिश्वत के कोई काम हो ही नहीं रहा। ठीक है, कहीं भी चले जाओ, लाइसेंस बनाने के लिए चले जाओ, वो भी आपको फेल कर देंगे। पैसे दे दोगे लाइसेंस बन जाएगा, वरना लाइसेंस बनेगा आपका। यही चक्कर है। क्या भारत में ऐसी करप्शन नहीं है? भारत में करप्शन नहीं है। अगर करप्शन होती तो वो नाकाम हो गया होता। वो ईमानदारी चलते। हम मुसलमान ज़रूर हैं, हम में मुसलमानों वाले काम नहीं है। वो गैर मुस्लिम में ईमानदारी से काम करते हैं, उनको फ़ायदा बहुत होगा, वो मुल्क और तरक्की कर जाएगा। ईमानदार लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर भी ईमानदार है, हुकूमत जितने भी ईमानदार है। हमारे बात कर रहे हैं आप कह रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी ईमानदार है, हम तो यहाँ पर है ना, ईमानदार है, वो मुल्क के लिए काम कर रहा है, वरना उसको हटा नहीं देते। ये चीज़ है। इतना सच आपने कैसे बोली? आपकी रिसर्च अच्छी नजर आ रहा है हमको, बच्चे तो नहीं है, 65 साल मेरी उम्र है, हमें सब कुछ नजर आ रहा है, देख रहे हैं हम, मगर मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं हम। उनकी इकोनॉमी हमारी, आपको क्या लगता है कि भारत वाकई रशिया की इकोनॉमी को मजबूत कर सकता है? करेगा, जरूर करेगा, वो जरूर करेगा। श्योरिटी है आपको? वो देख रहे हैं ना, हम नजर आ रहा है हमारा मुल्क पीछे जा रहा है। वो चाइना को तो जीरो करना चाहता है ना, इंडिया जो है, इंडिया की कोशिश यही है कि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुक आते हैं, ये खराब हो जाए, जीरो हो जाए पाकिस्तान। उनको हमसे क्या लगे कि हम चाइना के साथ दोस्तियां बढ़ाएं या किसी के साथ भी दोस्तियां बढ़ाएं? भारत को क्या लगे इस चीज से? भारत तो क्या, इतने साल हो गए हमारी चाइना के साथ दोस्ती है, मगर हमने तरक्की क्या की है, हमारी तमाम इंडस्ट्री चाइना ले गया है। ये दोस्ती नहीं है, हमारी इंडस्ट्री जितनी भी ना ख़त्म हो गई है। ये जूतियों का काम ले ले, टेलर का काम ले ले, कोई काम ले ले, सब चाइना ले गए। हमें तो नुकसान हो रहा है, हम तरक्की नहीं कर रहे। हमारी कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पर अपनी थी जो चाइना ले गया? वो नहीं ले गया, हमें बेकार कर दिया गया, हमारी इंडस्ट्री बंद कर दी गई है। हमारे पास कौन सी अपनी इंडस्ट्री थी? एक स्टील मिल थी हमारे पास, टेक्सटाइल की थी, और कौन सी इंडस्ट्री थी यहाँ पर जो चाइना ने खराब की है? स्टील मिल तो शुरू से ही जब से बनी है ना, वो घाटे में जा रही है। जैसे पीए घाटे में जा रहा है, रेलवे का कह रहे हैं रेलवे घाटे में जा रहा है। इतनी अर्निंग होती है, समझ से बाहर है। चाइना ने कैसे बर्बाद किया हमारी इंडस्ट्री लेकर गया? मैंने देखी, ये जूती का काम है, जूती यहाँ पे आप ये सामने बिग शू से ले लें, ये आपको 10,000 रुपये की जूती दे देगा। चाइना की जूती लेंगे आपको 500-2,000 रुपये जूती अच्छी मिल जाएगी। तो जाहिर है हमारी अपनी गलती है कि हम लेते हैं उनसे, वो थोड़ी कहते हैं कि ले भाई हमसे ले। वो तो नहीं कहते, हम लेते हैं, मगर हमें मार्जिन ज़्यादा मिलता है। हमारे जो ताजर है ना, वो भी ईमानदार हैं, वो बस ऐसे ही चलता है। खुद हम उनके पीछे लगे हुए हैं ना, उनके पीछे लगे, हमारी मजबूरी हो गई है। तो भारत कैसे चाहेगा कि हम उनके साथ ताल्लुकात जो है खराब करें? उनको क्या फायदा होगा जब हमारे ताल्लुकात जो है वो चाइना के साथ खराब होंगे? चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब अल्लाह ना ही करे, नहीं होने चाहिए। वो तो बड़ा कुछ हमारे लिए करता है, मगर हम भी कुछ हमें लेते हैं ना, हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना हम फिर उनके बगैर ये कहें। मजबूर हैं, हमें पैसे चाहिए, हमारा सिस्टम नहीं चल सकता। तो भारत को क्या मिलेगा हमारी दोस्ती खराब करके? वो तो हमारा अमीर आदमी, वो तो हमें बेकार करेगा, और क्या करेगा वो। क्या बेकार करेगा? कैसे बेकार करेगा? हमें उनको क्या लगे हमारी चाइना की दोस्ती से? वो तो खुद चाइना को बीट कर रहे हैं। वो चाइना को बीट करती हैं, ज़रूर करते हैं, मगर ये है कि मुल्क हमारा पीछे लेके जाएगा। वो चाइना के साथ उसके ज़्यादा ताल्लुकात हो जाएंगे, उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी। चाइना के साथ नहीं ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, वो रशिया के साथ बढ़ा रहा है ना, रशिया के साथ उसके पहले भी ताल्लुकात थे। देखिए यहाँ पे जमहूरियत आती नहीं है, जमहूरियत आ भी जाती है, 2-3 साल रहती है, ख़त्म हो जाती है। शुरू से लेकर अभी तक चाइना के साथ हम कहते हैं शहद से मीठी हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती है, ठीक है।
लेकिन हमारी इकोनॉमी अभी भी स्टेबल नहीं हुई है। इतना ज़्यादा उनसे कर्जा लेकर, इतनी ज़्यादा उनकी हेल्प लेकर अभी भी हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हुई है। तो भारत भी तो ये चीज़ देख रहा है ना कि इनकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। चाइना के साथ दोस्ती के बावजूद भी तो उनको क्या पड़ी हुई है कि वो हमें ही टारगेट करेंगे। उनका टारगेट है जापान, उनका टारगेट है जर्मनी, उनका टारगेट है यूएस, उनका टारगेट है चाइना। हम नहीं आते उनकी लिस्ट में। हम आते हैं लिस्ट में, वो चाहता है पाकिस्तान का नाम जो है ना ख़त्म कर दे, ये मगर पाकिस्तान का नाम अल्लाह के नाम से बना है, ये नहीं ख़त्म होगा। वो ये चाहता है, किस लिहाज से चाहते हैं? पाकिस्तान में एटमी ताकत है, वो कहता है ये ख़त्म हो जाए। इनको ये चाइना को, इंडिया को ये है। एटमी ताकत तो वो भी है, टेक्नोलॉजी तो उनके पास भी है। इकोनॉमी पे बात करें, टेक्नोलॉजी हमारे पास जो ज़्यादा है, इकॉनमी की बात यही है कि वो हमें गैर मुस्लिम है, वो हमें चाहती नहीं है कि ये गैर मुस्लिम तो चाइना नहीं है फिर? चाइना भी है, चाइना मगर उससे बेहतर है हमारे। कोई बेहतर नहीं है, मस्जिदें तोड़ता है चाइना, आपको पता नहीं है? चाइना कोई बेहतर नहीं है, कोई बेहतर नहीं है। बहुत गंदी हरकत करता है चाइना। 700 प्लस मस्जिदें डिमोलिश उसने की हैं। वो ठीक है, कुछ मजबूरी होगी, नहीं करनी चाहिए। पूरी सर आप ये क्या बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उन्होंने मस्जिद डिमोलिश की तो मजबूरी होगी? शेम ऑन चाइना। की होगी तो ठीक है, मगर ये है कि ये चाइना में हमारी मस्जिद नहीं, बाबरी मस्जिद हुई है, वो बड़ा कुछ होता है, ये होता ही रहता है, ये करते हैं। वहाँ पर मस्जिदें ज्यादा है मंदिरों से। मंदिरों से ठीक है, ज़्यादा है, मगर है कि मस्जिदों को नुकसान भी चाहते हैं, मुसलमानों को तो भीख मंगाते हैं। आगे मुसलमान बहुत आगे हैं हमसे, बहुत तरक्की याफ्ता है वहाँ के मुसलमान। आप कभी उन लोगों से पूछे जिनके रिश्तेदार भारत में, या उन लोगों से पूछे जो कभी भारत का विजिट करके आए? हम तभी होंगे हमारे ईमान पुख्ता होगा, तो हमारा ईमान पुख्ता नहीं होगा तो हम नहीं तरक्की करेंगे। सॉरी, थैंक यू सो मच। बिकॉज इंडियंस हैव बिग इकोनॉमी, बिग मार्केट, ठीक है। सेकेंडली इंडियंस के यूएसए के साथ भी रिलेशंस अच्छे हैं। इंडियन वैसे भी एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग मार्केट है किसी भी कंट्री के लिए, कि जब वो एक्सपोर्ट करें इंडिया में तो 1.5 बिलियन पीपल, अ लॉट ऑफ अ बिग नेशन, सो